नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सोलंकी सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता से मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लगे होंगे। विद्यार्थियों, एफकेट का सुपर सीरीज चल रहा था और कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं संचालित हो पाई थी। लेकिन अब पूरी कोशिश होगी कि क्लास आपकी रेगुलर रहे और साथ में 9 बजे वाला लाइव क्लास जो है रेगुलर फाउंडेशन बैच का, वो भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर। चलिए तो बच्चों, आज के इस सेशन में खास क्या है, आज के इस सुपर सीरीज में खास क्या है आप लोगों के लिए। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एफकेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जितने भी और भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एसएससी के एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, डिफेंस के एग्जाम हो गए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम पे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एफकेट के पीवाईक्यू भी हैं और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के सामने रखा जाता है। हर क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की जाएगी, लेकिन उसके पहले हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना है। नहीं हुआ, घबराना नहीं है। जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से मुझे सुनना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के सामने प्रकट किया जाता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और तब इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि अ मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर इट बिकम्स the ratio becomes 4:5. The quantity of alcohol in the given mixture is clear. ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस सुपर सीरीज में आप लोगों ने देखा था और प्रीवियस सुपर सीरीज जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो सभी पीवाईक्यू थे। आपने नोटिस किया होगा कि हर पीवाईक्यूज में आपको मिक्सचर का इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिल रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सिंपल क्वेश्चन भी है। आप कहोगे कि सर एक मिक्सचर है, उसमें एल्कोहल और वाटर है, शुरुआत में एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 4:5। अब सोचो, एक मिक्सचर है एल्कोहल और वाटर का, जब हम वाटर मिक्स करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा, एल्कोहल का क्वांटिटी। क्लियर? यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है कि जो चीज कांस्टेंट रहेगा उसको हम बैलेंस करते हैं। तो क्या यहां पे एल्कोहल कांस्टेंट है? आप कहोगे हाँ सर, पहले भी एल्कोहल 4 यूनिट, अभी भी एल्कोहल 4 यूनिट, क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर, ये ऑलरेडी बैलेंस है और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे हम वाटर पे नजर बनाते हैं कि वाटर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ। तो वाटर में इंक्रीमेंट हुआ है 2 यूनिट का। हम बोलेंगे कि 2 यूनिट का सर वाटर में इंक्रीमेंट हुआ है और यही हमसे क्वेश्चन जानना चाहता है। नहीं, क्वेश्चन जानना चाहता है कि बताइए एल्कोहल कितना था। सो सिंपल क्वेश्चन, 2 यूनिट वाटर इंक्रीज हुआ, 2 यूनिट बराबर 5 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 लीटर। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन जानना चाहता है क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कितना है, 4 यूनिट, तो 4 इंटू 5/2 अगर आप करिएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 लीटर इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, 10 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 10 लीटर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। In two alloy A and B, the ratio of zinc to tin is 5:2 and 3:4. 7 kg of the alloy A and 21 kg of the alloy B are mixed together to form a new alloy. What will be the ratio of zinc and tin in the new alloy? जो नया हमारा मिक्सचर बना या जो नया हमारा एलॉय बना उसमें टिन और
जिंक का क्या रेशियो है, जिंक और टिन का क्या रेशियो है, ये क्वेश्चन बच्चों हमसे जानना चाहता है। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हम कहेंगे कि सर एक एलॉय हमारा ए है, दूसरा एलॉय हमारा बी है, इसमें जिंक और टिन, टिन का फॉर्मूला क्या होता है Sn, ठीक है ना, मैं टी लिख रहा हूं। जिंक और टिन कितना है 5 और 2, ठीक है। और यहां पे जिंक और टिन कितना है, तो आप कहोगे 3 और 4। क्लियर। क्वेश्चन ने बोला 7 kg ऑफ ए, ये कितना लिया गया बच्चों, तो ये अंकित सर लिया जा रहा है 7 kg। इट मींस 7 यूनिट बराबर 7 kg है। तो अगर मैं पूछूं कि ए में जिंक कितना होगा, तो जिंक इन ए आएगा ये 5 kg, और आपका टिन इन ए ये कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 kg। ठीक है, 7 यूनिट 7 kg के बराबर है। जिंक कितना है 5 यूनिट, तो जिंक हो गया 5 kg, और टिन कितना है 2 यूनिट, तो ये टिन कितना हो गया 2 kg। अगर हम बी एलॉय में बात करें तो इसको लिया जा रहा है 21 kg। कितना लिया जा रहा है बच्चों, 21 kg। इट मींस 7 यूनिट बराबर 21 kg, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 3 kg। तो अगर मैं पूछूं कि जिंक इन बी कितना है, तो आप कहेगा 3 3 जा 9 kg। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टिन इन बी कितना है, तो आप कहेंगे 4 3 जा 12 kg। क्लियर। अब दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से जिंक आया और यहां से जिंक आया, आपस में मिल गया। तो यहां का 5 किलो और यहां का 9 किलो, 5 और 9 कितना होगा, तो नए मिक्सचर में जिंक हुआ 14 किलो। ठीक है बच्चों, यहां का टिन 2 किलो, यहां का टिन 12 किलो, दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 14 किलो। ये हमारा कैंसिल आउट हुआ और क्या मिला 1:1। क्लियर। तो यहां पे हम कहेंगे कि सर जो नया मिक्सचर हमारा बना, उस नए मिक्सचर में जिंक और टिन का जो रेशियो है वो कितना आएगा 1:1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ठीक है, देख लीजिए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी मिक्सचर एलिगेशन के सवालों को जब आप लगाइए तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या हमसे जानना चाहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद तभी आप डिसाइड करिए कि यहां पे हमारा अप्रोच क्या होगा। क्लियर। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा लेकिन वो इतने पैनिक मोड में होते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर। याद रखना, कभी भी कोई भी कंपटीशन जो होता है ना, वो ज्ञान के साथ साथ आपके पेशेंस का, खुद पे कॉन्फिडेंस का, इन सब का जांच करता है। क्लियर। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवालों को जब आप डील करें, क्वेश्चंस को जब आप डील करें, तो फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से अप्रोच तय करके तब उसमें आगे बढ़िए। क्लियर। जितना स्थिर आपका दिमाग होगा उतना बेहतरीन तरीके से सवालों का हल आप निकाल पाएंगे। क्लियर। तो फोकस रहना है और ध्यान से चीजों को सोचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपको बताई गई हैं, इन बातों को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और तब इसका जवाब दो। रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3. After the addition of some more milk to it, the ratio of milk to water in the resulting mixture it becomes 7:1. What is the quantity of milk added to it was? आपको बताना है कि कितना मिल्क ऐड किया गया है, इसके बारे में प्रश्न आपसे जानना चाहता है। कैसे आगे बढ़ेंगे? तो शुरुआत में अंकित सर मिक्सचर है हमारा 200 लीटर का, और ये मिक्सचर किसका है, मिल्क का है और वाटर का है। क्लियर बच्चों। शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशियो है 17:3। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, कुछ मिल्क ऐड किया जाता है और ये रेशियो हो जाता है 7:1। अब आप कहोगे कि सर अगर मिल्क ऐड किया जा रहा है तो वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए।
क्लियर। अभी वाटर कितना है, यहां पे 3 यूनिट और यहां पे 1 यूनिट। तो वाटर को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं, इनको हम बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, सो सिंपल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3। क्लियर, वाटर हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है ना बच्चों। और क्वेश्चन जानना चाहता है कि कितना मिल्क ऐड किया गया है। ठीक है, मिल्क में कितने का इंक्रीमेंट आपने देखा, तो 17 से 21 यानी कि 4 यूनिट। ठीक है विद्यार्थी, चलो अब निकालते हैं 4 यूनिट का वैल्यू आएगा कितना। तो शुरुआत में मिक्सचर कितना था, 200 लीटर। क्लियर, शुरुआत में मिल्क 17 यूनिट, वाटर कितना 3 यूनिट, दोनों ऐड होगा तो हमको क्या मिलेगा, 20 यूनिट। 20 यूनिट अगर 200 लीटर के बराबर है तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लीटर। और 1 यूनिट हमारा 10 लीटर है तो कितना मिल्क ऐड हुआ है, 4 यूनिट। 4 गुणे 10 कितना आया, 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 40 लीटर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, डेट इज सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हुआ। क्लियर, चलो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। और अगला सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों पढ़ना और देखना कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। A can contain a mixture of two liquid A and B in the ratio 7:5। ठीक है ना। A है, ठीक है ना, थोड़ा चित्रकारी भी किया जाए। आप लोग परीक्षा में मत करना, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये A है, ठीक है, इसमें A में लिक्विड A एंड B इन द रेशियो 7:5। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज मत होना। एक डिब्बा है, एक कंटेनर है, उसमें मिक्सचर है, मिक्सचर में एक लिक्विड है A और एक लिक्विड है B। अंडरस्टूड, ठीक है ना। और इनका रेशियो कितना है, 7:5। क्लियर, तो यहां पे A और B का रेशियो कितना आया, तो हम कहेंगे कि सर A:B ये दिया है 7:5। क्लियर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विथ बी। 9 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला जाता है और 9 लीटर बी को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब इस मिक्सचर में से हम 9 लीटर मिक्सचर या 1 चम्मच मिक्सचर अगर हम बाहर निकालें, कुछ भी, या 1 बूंद मिक्सचर अगर हम बाहर निकालें, तो थोड़ी सी मात्रा या ज्यादा मात्रा जितना भी हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें A और B का रेशियो क्या होगा, तो अंकित सर कांस्टेंट होगा, डेट इज 7:5। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे मान लो कि एक बड़े कंटेनर में आपने शरबत बनाया, शरबत में सपोज नींबू और चीनी का रेशियो है आपका 2:1 सपोज। ठीक है ना। अब 1 चम्मच शरबत हम बाहर निकालेंगे ना, उसमें भी नींबू और चीनी का जो रेशियो होगा वो उतना ही होगा। इट मींस किसी भी मिक्सचर में जो मिक्स ऑब्जेक्ट का या मिक्स क्या बोल रहा हूं, हाँ, मिक्स ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो आपका चेंज होने वाला नहीं है, भले आप 1 चम्मच निकालो या आप 1 बूंद निकालो। अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम कहेंगे कि जब हमने 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो A और B का रेशियो उतना ही होगा। तो हम कहेंगे कि सर A और B मिला के 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर 9 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 लीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इसमें से A कितना बाहर गया होगा, तो आप कहिएगा कि शुरुआत में अंकित सर A हमारा था 7K। ठीक है, और इसमें से हमने जब 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो A बाहर कितना गया होगा, तो 21/4। ठीक है, 3/4 बाहर जा रहा है और A कितना है, 7 यूनिट। तो ये 7 × 3/4 इतना बाहर गया A। B कितना बाहर गया बच्चों, तो 5K माइनस ऑफ 15/4। और हमने कुछ B मिलाया भी है, कितना B मिलाया है, 9 लीटर। और जैसे ही हमने ये कारनामा किया, रेशियो क्या बन गया, 7/9। अब सिंपल आप आराम से कैलकुलेट करो इनको। ये कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 माइनस 28K माइनस 21।
ठीक है, बटे में 4 आएगा और अपॉन 5 चौको 20 और ये कितना आएगा 9 चौको 36। तो हम इसको बोल सकते हैं 20 के माइनस नहीं प्लस 21। ठीक है, देखो अपॉन 4 यहां पे भी आएगा, अपॉन 4 यहां पे भी आएगा, तो अपॉन 4 को हमने उड़ा दिया। ठीक है ना, और इसको लिख देते हैं 28 के माइनस ऑफ 21। ये कितना आएगा 7/9। अब ध्यान देखो 7 3 जा 21, 7 4 जा आपका 28। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो कहां पे लिखा जाए, इन्हीं को थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, अब छोटा हो जाइए थोड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 36 के माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा आपको 20 के, ठीक है, प्लस ऑफ 21। ठीक है बच्चों, 20 के को उधर भेजो तो 16 के बराबर क्या आया 48, और यहां से के का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है कि शुरुआत में कैन चलिए एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में आवाज चला गया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि A कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A एंड B इन द रेशियो 7:5। ठीक है, व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विथ B, द रेशियो ऑफ A एंड B बिकम 7:9। लीटर्स ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली वाज। प्रश्न जानना चाहता है कि शुरुआत में इस कैन में ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है ना, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया कि अगर मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर अगर बाहर निकालेंगे तो उनके मिक्स ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, यानी कि अगर हम 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें ए और बी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, डेट इज 7:5। ठीक है ना बच्चों, तो 7 यूनिट ए है, 5 यूनिट बी है, दोनों मिला के 12 यूनिट। 12 यूनिट की मात्रा 9 लीटर, क्योंकि 9 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाला, तो एक यूनिट कितना आएगा 3/4 लीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 9 लीटर में ए कितना है तो आप कहिएगा 1 यूनिट 3/4 है, और ए कितना है 7 यूनिट, तो 7 3 जा 21/4। तो ए कितना बाहर गया 21/4, बी कितना बाहर गया 15/4, 5 3 15। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन ने ये बोला 9 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाला और हमने 9 लीटर बी ऐड कर दिया, तो हमने क्या किया +9। अब सिंपल हमने इनको सॉल्व किया, 7 4 जा 28, 28 के माइनस 21, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। इसको सॉल्व करिएगा तो 20 के प्लस 21/4 आएगा। अपॉन 4 कैंसिल हुआ, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है 28 के माइनस 21। अगर आप 7 को कॉमन लेते हैं तो यहां का 7 कैंसिल आउट हुआ, और यहां पे क्या मिलेगा 4 के माइनस 3 अपॉन 20 के प्लस 21। इधर कितना आया 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, हमको ये मिला। क्लियर, 36 के माइनस 27 इक्वल टू 20 के प्लस 21। ठीक है बच्चों, 20 के को उधर हमने भेजा तो 16 के बराबर 48, 27 को इधर 20 के को उधर, 16 के बराबर 48, के का वैल्यू 3 आया और ए की मात्रा कितनी आ गई 21 यूनिट। क्लियर है, ठीक है ना। चलो
सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करिए। ये करिए। A mixture of 30 liter contain milk and water in the ratio 7:3। 30 लीटर मिक्सचर है विद्यार्थियों मिल्क और वाटर का, और इनका रेशियो क्या है 7:3 है। सवाल कह रहा है कि कितना पानी इसमें मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए 3:7। ठीक है, जब पानी मिलाया जाएगा तो अंकित सर मिल्क की जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहेगी, मिल्क को हम बैलेंस करते हैं। और मिल्क को बैलेंस कैसे करेंगे विद्यार्थी, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। क्या मिलेगा 21 और 9, इधर कितना आएगा 21 और 49। ठीक है ना। देखो कभी भी जब आप रेशियो को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं ना, तो पुराने वाले से अब हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे वो सब नए वाले यूनिट से करेंगे हम, तो इससे अब हमको कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ। अच्छा, कितना पानी मिलाया गया है, तो आप कहोगे कि सर 9 से 49 यानी कि 40 यूनिट। ठीक है, शुरुआत में मिल्क और वाटर कितना था, मिल्क 21 वाटर 9 यानी कि 30 यूनिट बराबर कितनी मात्रा थी मिक्सचर की 30 लीटर। 30 लीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हमारा 1 लीटर, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे कि सर 40 गुणे 1 बराबर 40 लीटर। तो 40 लीटर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। करेक्शन है कि ये आपका 1:1 है, 1:1। ठीक है, 1:1। A barrel contain a mixture of wine and water in the ratio 3:1. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by water so that ratio of wine and water in the resultant mixture in the barrel become 1:1? क्वेश्चन कह रहा है कि कितना आपका मिक्सचर का फ्रैक्शन बाहर निकाला जाए, उसके जगह पे दूसरा ये पानी मिला दिया जाए कि बैरल में वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो जाए 1:1 हो जाए। ट्राई करिए एक बार सभी विद्यार्थी। फ्रैक्शन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलो देखो, वाइन और वाटर, शुरुआत में इनका रेशियो क्या था, तो अंकित सर ये था हमारा 3:1। हमने माना कि x लीटर हम मिक्सचर बाहर निकालते हैं, उनके जगह पे हम पानी मिला देते हैं। अगर x लीटर हम मिक्सचर बाहर निकालेंगे तो बच्चों आप मुझे ये बताओ उसमें से वाइन कितना बाहर गया होगा। तो आप कहोगे कि सर मान लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में ना अगर आप वाइन और वाटर का रेशियो 3:1 दिया है, अगर आप ये मानोगे कि सर मान लेते हैं कि ये 3K है, वाइन मान लेते हैं वाटर जो है वो 1K है, तो वहां पे आपको दो इक्वेशन मिलेगा, एक K और दूसरा जो मिक्सचर आप बाहर निकाल रहे हो वो भी, उसकी भी जानकारी आपको नहीं है। ठीक है ना, तो इससे बेटर ये है ना कि आप यहाँ पे लेट कर लो कि हमने मान लिया कि इस मिक्सचर में वाइन कितना है 3 लीटर, ठीक है, वाटर कितना है 1 लीटर, ठीक है, और इसमें से x लीटर मिक्सचर को हम बाहर निकाल रहे हैं, ये हमने लेट किया, मान लिया। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि कितना जाएगा, 3 में से
3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर x, वाइन कितना गया 3x/4, वाटर कितना गया x/4 और इतना ही वाटर हमने मिला दिया, ठीक है। और इतना करने के बाद रेशियो 1/1 आया। अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 3 12 - 3x बटा 4, 4 1 कम 4 और इधर कितना आ जाएगा 4 + 3x, दोनों में बटा 4 आएगा, वो आपका कैंसिल होगा, बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 3x बराबर 4 + 3x, ठीक है। तो 6x बराबर कितना आएगा 8, x का वैल्यू कितना आया 4/3, यानी कि हमने जो मिक्सचर बाहर निकाला वो कितना था, तो हम कहेंगे कि सर वो था हमारा 4/3। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जानना चाहता है ना, तो आप कहोगे कि सर 4/3 यूनिट आपने या 4/3 लीटर आपने बाहर निकाला, ठीक है ना। शुरुआत में वाइन और वाटर ये कितना था, तो हम कहेंगे 4 यूनिट या 4 लीटर जो हमने लेट किया था, ठीक है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सिंपल मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको करना क्या है, फ्रैक्शन पूछा है ना, तो इतना हमने बाहर निकाला 4/3 और शुरुआत में वाइन और वाटर मिला के कितना था 4 यूनिट, तो ये हमारा कैंसिल होगा और आंसर कितना आएगा 1/3। आंसर कितना आएगा बच्चों 1/3, सेकेंड ऑप्शन आंसर कितना आया 1/3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, देख लीजिए किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। करिए, ट्राई करिए सभी लोग। रिप्लेसमेंट वाले के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर ये रिप्लेसमेंट n टाइम्स किया जाए तो n टाइम्स करने के बाद उस मिक्सचर में जो हमारा शुरुआती जो ऑब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पे मिल्क है तो मिल्क की बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि क्रिया n बार किया जाता, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को n बार किया जाता, तो आफ्टर n टाइम्स कितना प्योर मिल्क बचा होता, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है m ब्रैकेट में 1 माइनस, जैसे मान लो कि हमने y लीटर मिक्सचर निकाला तो y/m और टोटल n टाइम्स किया गया है, तो ये कितना आ जाएगा पावर n। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या है कि वो इसकी वैल्यू दे दिया है y/m का, क्लियर। तो आप कहोगे कि अंकित सर शुरुआत में 81 लीटर हमारा प्योर मिल्क है और 1/3 मिल्क को निकाला जाता है, उसके जगह पे पानी मिलाया जाता है, तो 1/3, और ये प्रोसेस कितने बार हुआ, एक बार पहले और फिर एक बार अगेन, यानी कि 2 बार। कितना आ जाएगा 81 इंटू 4/9 और ये कितना आ गया 9, 36 लीटर। तो ये प्रोसेस करने के बाद 2 बार ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मिक्सचर में हमारा प्योर मिल्क बचा होगा वो कितना होगा बच्चों 36 लीटर, ठीक है, कितना होगा 36 लीटर। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है कि आप बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो 81 लीटर हमारा प्योर मिल्क था, 2 बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अब 36 लीटर बच गया, इसका मतलब कि वाटर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर वाटर की मात्रा होगी 21 - 36 यानी कि 45, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है तो 36/45 और किसे काटा जाए 9 से, 4/5, 4:5 is the correct answer. That is fourth option. Clear? चलिए देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
ये करिए। The milk and water in a mixture are in the ratio 7:5. When 15 liters of water are added to it, the ratio of milk and water in the new mixture becomes 7:8. Clear? And question आपसे जानना चाहता है total quantity of water in the new mixture. करिए, ट्राई करिए सभी विद्यार्थी। बहुत सिंपल है, इसका तो सबका आंसर आना चाहिए। 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ये किए हैं हम लोग क्या? शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन मिला था हम लोग को, ठीक है। पानी मिलाएंगे, मिल्क सेम होगा, ऑलरेडी सेम है, कितना आया 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, 1 यूनिट कितना आएगा 5। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर कितना है 8 यूनिट, और हमको पता है कि 8 5 जा कितना होगा 40 लीटर। समझ में आ रहा है जी? है? चलिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, शेयर जरूर करिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करो, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको कर पाते हैं। ये करिए। A and B are two alloy of gold and copper prepared by mixing metal in the ratio 5:3 or 5:11. Equal quantity of these alloy are melted to form a third alloy. ठीक है ना बाबू? The ratio of gold and copper in the alloy C. जल्दी करो। चलो देखो, ए और ए में गोल्ड और कॉपर कितना है बाबू? तो ये है गोल्ड और ये है कॉपर। गोल्ड और कॉपर का रेशियो 5:3। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है बी, और बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है 5:11। क्वेश्चन ने कहा इक्वल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड, ठीक है, इनको मिलाया गया और नया क्वांटिटी बना सी। अब इस नए क्वांटिटी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है। ये पूरा क्वेश्चन है जो चित्र आप यहां पे देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है? एक बेसिक अप्रोच तो ये है कि अंकित सर, यहां से गोल्ड को निकाला जाए, कितना आएगा 5/8। यहां से गोल्ड को निकाला जाए 5/16 ऐड कर दिया जाए। यहां से कॉपर को निकाला जाए 3/8। यहां से कॉपर को निकाला जाए 11/16 ऐड कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गोल्ड हमने निकाला, कॉपर निकाला, दोनों का रेशियो लेंगे, आंसर आ गया। यही करेंगे ना। लेकिन यही है कि सर अगर नंबर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो ऐड करने में और कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन को करने का कोई शॉर्टकट अप्रोच है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बच्चों शॉर्टकट तरीका आपका ये है कि आप बोलेंगे कि 5 और 3 यहां पे कितना आएगा 8, 5 और 11 यहां पे कितना आएगा 16। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर लो। ये आएगा आपका 2 और ये आएगा आपका नहीं सॉरी, क्या लिख देते हैं हम कभी कभी, तुम लोग का असर हो जाता है। ठीक है अब देखो, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 2 10। ठीक है, 10 और ये 6, ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 11। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है, खटाखट ऐड कर दो। 10 और 5 15, 11 और 6 17, यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आपने देखा कितना कम कैलकुलेशन में कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। 15:17 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, चलो दो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सुन लो। 2 को हमने पकड़ा, इन दोनों से गुणा कर दिया,
1 को हमने पकड़ा, इन दोनों से गुणा कर दिया, गुणा करके हमने लिखा, फिर सिंपल गोल्ड वाले को ऐड कर दो, कॉपर वाले को ऐड कर दो, दोनों का रेशियो ले लो, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 15:17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन। ये सुंदर क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन को पढ़ना बाबू, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ गए, आंसर आ जाए। A mixture contain wine and water in the ratio 3:2 and another mixture contain them in the ratio 4:5. How many liter of the latter must be mixed with the 3 liter of the former so that the resulting mixture may contain equal quantity of wine and water? एक मिश्रण में वाइन और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे मिश्रण में 4:5 है। बाद के कितने लीटर को पहले के 3 लीटर के साथ मिलाया जाता है? पहले वाला मिक्सचर कितना है, 3 लीटर, बाद वाला पूछ रहा है कितना लीटर बी का लिया जाए ताकि इन दोनों को जब मिक्स किया जाए ना तो वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 आए, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का जो क्वांटिटी आए वो सेम हो जाए, तभी तो 1:1 होगा। क्लियर करो तो, देखिए कितने बच्चे सोच पा रहे हैं इसको, ट्राई करिए एवरीवन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। देखिए शुरुआत में वाइन एंड वाटर 3:2 और उसका कितना मात्रा लिया गया, तो सर उसका 3 लीटर लिया गया। तो हम बोलेंगे कि सर 3:2 यानी कि 5 यूनिट बराबर 3 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 0.6 लीटर। ठीक है बच्चे, अच्छा इतना। फिर क्वेश्चन अंकित सर हमसे जानना चाहता है कि दूसरे वाले का कितना मात्रा लिया जाए ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, सोचो, 5 यूनिट बराबर 3 लीटर, 1 यूनिट बराबर 0.6 लीटर। ठीक है, हाउ मैनी लीटर ऑफ द फॉर्मर मिक्स्ड सो डेट इक्वल वाइन और वाटर का जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाए, बताइए। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थी यहां पे वाइन कितना है, तो आप कहोगे 3 इंटू 0.6 डेट इज 1.8। यहां पे वाइन कितना है, 2 इंटू 0.6 1.2। ठीक है, मान लेते हैं अंकित सर कि हमने x लीटर दूसरे वाले मिक्सचर का लिया। ठीक है ना, अगर x लीटर हमने दूसरे वाले मिक्सचर का लिया तो या ऐसे कर लो ना। ठीक है, दूसरा वाला मार लेते हैं कि 4:5 है, यानी कि 1.8 प्लस 4k, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया वाइन। देखो दूसरे वाले में वाइन कितना है 4 यूनिट, पानी कितना है 5 यूनिट। तो हमने मान लिया कि इनकी जो मात्रा है ना, जितना हमने लिया है, ठीक है, जितना हमने फॉर्मल मिक्सचर लिया है, इसमें वाइन की मात्रा 4k और वाटर की मात्रा कितनी, आपका 5k। ठीक है, तो ये हो गया दोनों को मिलाने के बाद वाइन, और ये किसके बराबर होगा, वाटर के, यानी कि 1.2 प्लस 5k। बोलो कुछ समझ में आ रहा है ना। यहां से k की मात्रा कितनी हो गई, तो अंकित सर k की मात्रा आ गई 0.6। क्लियर, जो प्रश्न में कंडीशन दिया है ना बच्चों, उसी कंडीशन को हमने लगाया। ठीक है, वाइन और वाटर की मात्रा सेम कर दी। क्लियर हुआ, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया 0.6, और k का वैल्यू अगर 0.6 आ गया तो क्वेश्चन क्या जानना चाहता है कि कितना लीटर हमने b लिया है। तो b कितना था 4:5, यानी कि 4k प्लस 5k यानी कि 9k, तो 9 इंटू 0.6 हमने कर दिया 5.4 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 5.4 यानी कि 5 होल 2/5 लीटर, फर्स्ट ऑफ 5 होल 2/5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन।
ठीक है, फिर से एक बार देख लो, मैं समझा दे रहा हूं, सवाल को समझो कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, इसका 3 लीटर लिया गया, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इसका कितना लीटर लिया जाए कि इन दोनों को जब मिलाया जाए तो मिलाने के बाद वाइन और वाटर, इसमें जो वाइन है मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो वाइन और वाटर दोनों की मात्रा बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अंकित सर अगर पहला वाला आप 3 लीटर ले रहे हो तो पहले वाले में वाइन कितना आएगा, 5 यूनिट बराबर 3, 1 यूनिट बराबर 0.6, वाइन कितना आएगा 1.8, वाटर कितना आएगा, वाटर कितना आएगा 1.2। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला हमने मान लिया कि दूसरा वाला मिक्सचर जितना भी ले, ठीक है, उसमें वाइन कितना होगा 4K और वाटर कितना होगा 5K। तो दोनों को जब हमने मिलाया ना तो 1.8 प्लस 4K कितना आ जाएगा, ये जो मात्रा होगा वो किसके बराबर होगा, वाटर के, 1.2 प्लस 5K। ठीक है, सॉल्व किया, K का वैल्यू 0.6 आ गया। K का वैल्यू 0.6 का मतलब क्या कि जो हमने B लिया है उसकी मात्रा कितनी आएगी, 4K प्लस 5K 9K, 9 इंटू 0.6 यानी कि 5.4। 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 5, ये 2/5, तो आंसर क्या आएगा 5 होल 2/5 लीटर। 2/5 कितना होता है 0.4, तो 0.4 की जगह ऑप्शन में क्या दिया है 2/5। समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है, ट्राई करोगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग ये क्वेश्चन होमवर्क देखते हैं कितने विद्यार्थी सोच पाते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको अगले सेशन में दूंगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। कल जो आपकी जो क्लास होगी ना, अगली क्लास, कल वाली क्लास में इसको हम समझाएंगे और देखेंगे कि कितने विद्यार्थियों ने अच्छे से सोच के इसका आंसर निकालने का प्रयत्न किया है। तो ये क्वेश्चन आपका HW है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा और जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्वेश्चन को करते समय एक बार ध्यान से पढ़ना कि क्या बोल रहा है, इमेजिन करने की कोशिश करना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो, जो भी आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट होता है वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर लिया जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित सोलंकी सर ब्रैकेट में मैथ्स, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।